सामने आ रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत, अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ा अपडेट। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीसी की बैठक आयोजित होगी। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 29 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। चुनावी भूगोल बच चुका है। कांग्रेस और साथ ही बीजेपी पार्टी आमने सामने आ चुकी है और इसके साथ ही अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी 3 सूची जारी कर दी है। इंतजार तो अब चौथी सूची का हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने सिर्फ 2 सूचियां जारी की हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने अब तक 95 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बाकी जो सीटें बची हुई हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। यानी कि 105 सीटें जो बची हुई हैं अब उसको लेकर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा, गहनता से बातचीत होगी कि आखिरकार जो सीटें बची हुई हैं उस पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए, किसकी उम्मीदवारी ज्यादा ठीक रहेगी। जो जिताऊ होगा उसको टिकट यहां पर दी जाएगी, उसको दावेदारी भी यहां पर पेश की जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीसी की बैठक आयोजित होगी। तो कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 29 अक्टूबर को होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और इस बैठक में अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और बाकी जो सीटें बची हुई हैं, बाकी जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। बातचीत होगी कि आखिरकार इन जो बची हुई सीटों पर किसको मैदान में उतारा जाए। कनिका मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। कनिका, कांग्रेस पार्टी 3 सूची जारी कर चुकी है जिसमें 95 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अब बाकी बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 लिस्ट जारी कर दी जिसमें 96 उम्मीदवारों की घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से हो चुकी है। बची हुई सीटों पे जो है एक बार फिर से मीटिंग होना बाकी है। कल जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रखी गई थी लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। अब 29 तारीख को जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें गौरव गोगोई जो है स्क्रीनिंग के चेयरमैन, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, प्रभारी सह प्रभारी समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और कहा जा रहा है कि 29 तारीख की शाम 5 बजे जो है कांग्रेस के बोर्ड रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद 30 या 31 तारीख को सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हो सकती है। जो बची हुई सीटें हैं लगभग 90 से 95 सीटों की बात की जा रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी में इन सीटों को लेकर चर्चा होगी और ये आखिरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें तमाम सीटों पे जो है एक बार फिर से एक्सरसाइज की जाएगी, एक बार फिर से जो है विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार किस उम्मीदवार को वहां से टिकट देना है। बिल्कुल कोशिश यही है कनिका कांग्रेस पार्टी की। हालांकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि जब पहली सूची आई थी तो भी कहीं ना कहीं विरोध किया गया था, बगावती सुर दिखाई दे रहे थे। चाहे दूसरी लिस्ट की बात की जाए कि तीसरी सूची जो आई थी उसमें कोई खबर नहीं आई कि भाई यहाँ बगावत हुई हो, सब नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। अब जो बगावती सुर हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो क्या उसको कम किया जा सकता है? यानी अब बैठक जो होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, जो मंथन किया जाएगा, इससे यही कोशिश रहेगी कनिका कि जो लोग नाराज हैं या जो कार्यकर्ता नाराज हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, उनके साथ कैसे कह सकते हैं कि कोशिश होती है ना कि भाई सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग क्यों ना करता हो। वही कोशिश इस बार कांग्रेस करने वाली है इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी ने 2 अपनी सूची जारी की थी उनमें उसके बाद कहीं ना कहीं बगावत नहीं दिखी कि अधिकतर एक आधा लोग जिसकी टिकट नहीं मिलती उसकी तरफ से बगावत जो है लाजमी तौर पर होनी देखने को मिलती है। लेकिन अब जो बची हुई 100 सीटें हैं, क्योंकि 95 सीटें पे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, 5 सीटें जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। लेकिन लगभग जो 100 सीटें हैं अब वो बची हुई है, उसका एक मेन क्राइटेरिया रहेगा कि आखिरकार उन पे कौन से उम्मीदवारों को जो है उतारा जाए। इसके अलावा पार्टी के समक्ष एक और चैलेंज ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय हो, राजस्थान हो, जयपुर, तमाम जो जगह हैं जहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए बगावत कर रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को पार्टी कैसे साथ देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक साथ
एक साथ आगे ले जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इस बैठक में जो है साफ तौर पे इन पहलुओं पर चर्चा भी की जाएगी कि आखिरकार चाहे वो जाति समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, उन तमाम समीकरण को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किसको मौका देती है। कनिका, इस बार कांग्रेस पार्टी कोई गलती नहीं करना चाहती है, हर एक कदम को आराम से रखा जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि भाई जो राज का रिवाज चल रहा है उसको हम कैसे बदलें और फिर से हम कैसे रिपीट होकर राजस्थान में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कनिका अधिक जानकारी देने के लिए।